शुरू करते हैं जेंडर को समझने के लिए। जेंडर क्या होते हैं? एक ऐसा वर्ड जो सेक्स को डिसाइड कर रहा होता है, ठीक है, आइदर मेल, आइदर फीमेल, आइदर कॉमन और न्यूट्रल, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने नंबर में देखा, नंबर क्या हो रहे थे? सिंगुलर और प्लूरल हो रहे थे। कब सिंगुलर हो रहे थे? जब किसी चीज को हम गिन पाए और वो एक आ रहा है, दैट सिंगुलर। लेकिन अगर किसी चीज को गिन पा रहे हैं और वो एक से ज्यादा, यानी कि वो प्लूरल है। बशर्ते अगर वो कोई ऐसी चीज है जिसे हम लोग गिन ही नहीं सकते, अब जिसे नहीं गिन सकते उसे हम लोग प्लूरल नहीं मानेंगे, हमेशा और हमेशा के लिए सिंगुलर मानेंगे। एक छोटी सी बेसिक कॉन्सेप्ट थी कि अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ में आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, कोई सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके साथ आने वाले वर्ब भी प्लूरल होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर दिख रहा है और वो प्लूरल है तो उसके साथ में सिंगुलर लगेंगे, नहीं। दिख जो भी रहा है वाकई में वो जो है उसके अनुसार से उसका वर्ब डिसाइड होगा। अगर प्लूरल है तो प्लूरल लगेगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। क्लियर है? उससे आगे हम लोग नाउन का दूसरा टाइप्स देख रहे थे, जेंडर, ठीक है। अब जेंडर क्या होते हैं? जेंडर एक ऐसा चीज होता है जो सेक्स को डिसाइड कर रहा होता है। आइदर क्या हो सकते हैं? वो मेल होंगे या तो फीमेल होंगे, या तो मेल और फीमेल दोनों हो जाएंगे, ठीक है। या तो कई बार ऐसा होगा कि ना ही वो मेल को डोनेट कर सकता है ना ही फीमेल को कर सकता है, जिस जगह पे मेल और फीमेल हमारी क्लियर नहीं। अब देखिए हमारे पास टाइप्स ऑफ जेंडर कितने हैं? 4 हैं। मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। मस्कुलिन जेंडर यानी कि एक ऐसा जेंडर, एक ऐसा नाउन जो हमेशा एक मेल प्रजाति को शो कर रहा हो, आइदर इन एनिमल, आइदर इन ह्यूमन बीइंग, एनी लिविंग बीइंग। जिस भी लिविंग प्रजाति में से मेल को डोनेट करने वाले वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। उसी तरह जिस किसी भी प्रजाति में से फीमेल को डोनेट करने वाले को क्या कहते हैं? फेमिनिन जेंडर। लेकिन बहुत बार ऐसे होते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिस जगह पे ना ही मस्कुलिन क्लियर होता है ना ही फेमिनिन क्लियर होता है। जैसे कि टीचर, टीचर एक मेल भी हो सकता है, एक फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। एक डॉक्टर एक मेल भी हो सकती है, एक फीमेल भी हो सकती है। प्रोफेसर, पुलिस, आर्मी, ये सारे ऐसे वर्ड है ना जिस जगह पे दोनों प्रोफेशन के इंसान लाई कर सकते हैं, दोनों सेक्स के इंसान लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि उस चीज से में क्या क्लियर हो रहा है कि सर ये कॉमन है, जहाँ पे दोनों लाई कर रहे हैं, तो वैसे नाउन जो होंगे उसे क्या कहेंगे? कॉमन जेंडर कह रहे होंगे आगे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना सर कि उस जगह तो पता चल रहा था कि फीमेल हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं। अगर मेल है तो मस्कुलिन, फीमेल है तो फेमिनिन, और अगर सीधा पुलिस बोले तो वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल है, कॉमन है, ठीक है। लेकिन ऐसी चीजें जैसे कि मैं ये पेन बोलूँ तो ये पेन की प्रजाति पता चल रही है, ये फीमेल है या मेल है? नहीं पता चल रही। इस जगह पे इसे क्या कंसिडर किया जाएगा? न्यूट्रल किया जाएगा। और ये ज्यादातर किस जगह पे लग रहे होते हैं? ठीक है। यानी कि ये तीनों को हम लोग कहाँ लगाएंगे? मस्कुलिन जेंडर लिविंग बीइंग, फेमिनिन जेंडर लिविंग बीइंग, कॉमन जेंडर लिविंग बीइंग। लेकिन जैसे हमें नॉन लिविंग बीइंग आए जिस जगह पे हम लोग जेंडर को क्लियरिफाई नहीं कर सकते, उस जगह पे न्यूट्रल जेंडर का यूज कर रहे होंगे। क्लियर है? चलिए देखिए एक एक वर्ड करके समझिएगा, सारी चीजों को जो ना समझ में आए वो पूछ लीजिएगा। रूल से चेंज करने के मस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में से बहुत बार ऐसे होते हैं कि एस लगा करके प्लूरल किया जा रहा होता है, उसी प्रकार से इसमें से ई एस एस लगा करके उसकी जेंडर चेंज किए जा रहे होते हैं, टी आर आई एक्स लगा करके उनकी जेंडर को चेंज किया जा रहा होता है। लेकिन बहुत बार ऐसे वर्ड होते हैं ना जिस जगह पे मस्कुलिन कोई और वर्ड होता है तो उसकी फेमिनिन कुछ और बन जाती है। जैसे कि मेन का देखिए, मेन का फेमिनिन क्या होगा? स्त्रीलिंग और पुलिंग समझ रहे हैं ना आसानी से? अगर यहाँ कंफ्यूजन है तो पुलिंग क्या होता है? पुरुष। स्त्रीलिंग क्या होता है? स्त्री, महिला। यानी कि ये दोनों अलग अलग वर्ड है। ऐसा तो है नहीं कि मैंने इसमें कुछ ऐड किया तब जाकर के ये बने, नहीं बने ना। उसी प्रकार से कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसका मेल वर्जन कुछ और होगा, फीमेल वर्जन का कुछ और वर्ड होगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसका मेल में से अगर ई एस एस लगा दे, टी आर आई एक्स लगा दे, या तो कोई और वर्ड लगा दे, कोई और लेटर लगा दे, तो उसका फेमिनिन बन जा रहा होगा। ठीक है, उन चीजों को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ जो हमारे पास वर्ड लिखे हुए, इसका फेमिनिन और मस्कुलिन दोनों अलग अलग है। ठीक है, फेमिनिन कुछ होगा तो उसका मस्कुलिन कुछ और होने वाला। जैसे कि फादर, इसका क्या होता है? मदर होता है। ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंटी, नेफ्यू, नाइस नहीं है, नीस है। ठीक है, नाइस यानी कि बढ़िया हो जाता है, नेफ्यू यानी कि भतीजा, नीस यानी कि भतीजे। बॉय, हस्बैंड, वाइफ, किंग, कॉक, हैन, स्वान। ठीक है, स्टेज, हिंद। कोई दिक्कत हो रहा है? कहाँ स्टेज है? ये मिर्ग होते हैं, डियर, ऑफ काइंड ऑफ एनिमल, जैसे कि हिरन की प्रजाति होते हैं ना, उसी प्रकार से। जो बैचलर, मैड या स्पिंस्टर। ड्रैक, डक, डॉग, डीच। सर का, मैडम, मैन का, वीमेन, जेंटलमैन, लेडी, सन, डॉटर, विडो, विडो। मॉन्क, नन। मॉन्क क्या होता है? मॉन्क यानी कि साधु। ठीक,
विंडो नहीं बेटा, विडो है, विधवा। ये विधवा, ये विदुर, ये विधवा है, ये विदुर है, उल्टा पुल्टा होता है, ठीक है। ये मॉन्क यानी कि साधु, नन यानी कि साध्वी, ग्रूम ब्राइड, ग्रूम यानी कि ये दुल्हन, बोर यानी कि जंगली सुअर, शो यानी कि उसकी फीमेल, फॉक्स, विनेक्स या वैक्सीन, ये बुल्लक, हाइफर, हॉर्स, मेयर, लैड, लेस, डक और डो। ये ऐसे वर्ड हैं जिनके आपको मस्कुलिन भी याद रखने पड़ेंगे, फेमिनिन भी याद रखने पड़ेंगे। इसमें कोई रूल अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि सर एस लगा देंगे तो फेमिनिन बन जाएंगे, ईएस लगा देंगे तो फेमिनिन बन जाएंगे, TRIX लगा देंगे तो फेमिनिन बनेंगे। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, साफ साफ सी बात, हमें मेल याद रखना पड़ेगा, मेल के साथ में हमें फीमेल भी याद रखना पड़ेगा। जैसे कि अंकल की आंटी, सन का डॉटर, ब्रदर का सिस्टर, मदर का फादर, डॉग का बीच, ठीक है। स्टेज का इस जगह पे क्या आ जा रहा था, हिंद आ रहा था। ऐसे याद रह जाएंगे। कोई डाउट है इसमें से? आगे ये ड्रैक एक अलग प्रजाति होता है, वो जो डक है वो भी उसका अलग प्रजाति है, ठीक है। अलग अलग वर्ड्स होते हैं। इन जगहों पे देखिएगा, ज्यादा हंसिए मत, भावनाओं में नहीं जाना है, ग्रामर में रहना है, ठीक है। अब किसी चीज का फीमेल वर्जन जो बनाया जा रहा होता है, अभी हमने क्या देखा कि सर मेल अलग था, फीमेल अलग थे, दोनों के लिए अलग अलग वर्ड यूज किए जा रहे थे। पर इस जगह पे ऐसे वर्ड हैं जिस जगह पे मेल में ही या तो हम लोग ESS लगा देंगे, INE लगा देंगे, TRIX लगा देंगे, या तो A लगा देंगे, तो उसकी फेमिनिन बन जा रही होगी। यानी कि पुलिंग वाले वर्ड में से अगर आखिरी में इन चीजों का यूज करते हैं तो उसका स्त्रीलिंग बन रहा होगा। साफ साफ सी बात है। देखिए लायन, लाइनेस है, देखिए लाइन में से ESS लग गया ना, लाइनेस यानी कि होस्ट है, इस जगह पे हॉस्टेस है, प्रीस्ट है, इस जगह पे पाट्रन है, ये पाट्रनिस हो जाते हैं। आगे बेनिफैक्टर, बेनिफैक्ट्रेस, ये एक साथ में, ऐसा नहीं कि दो लाइन में, PDF में डाटा कम होने के कारण वो स्ट्रेच हो चुके हैं। इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्ट्रेस, वेटर यानी कि वेट्रेस, हायर, हायरेस, पोएट, पोइटेस, मेयर, मेरेस, हर जगह पे देखिएगा ESS का यूज किया गया। कंडक्टर, कंडक्ट्रेस, फाउंडर, फाउंड्रेस, ट्रेटर, ट्रेट्रेस। आगे क्या, सेमेस्टर, तो ये सेमेस्ट्रेस। टेम्परेचर, ये क्या है, टेम्पटर, टेम्पट्रेस, सॉन्गस्टर, सॉन्गट्रेस, प्रिसेप्टर, इस जगह पे ESS लगे हुए। मर्डरर, टॉर्चर, सेफार्ड, सेफार्डिस, मैनेजर, हीरो। ध्यान दीजिए अलग वर्ड यूज हो रहे हैं। टेस्टेटर, ये सब बहुत कम वर्ड आते हैं, 3 चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। ऑथर, ऑथराइजेशन, ठीक है। एडमिनिस्टर, आगे एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूट्रिक्स, जेव, जेविस, कैजरीना, कैजर का कैजरीना, डॉन का डोना, ठीक है। सिग्नोर का सिग्नोरिया, और सुल्तान का सुल्तान। आपको याद जो रखने हैं वर्ड, याद जो रखने वाले वर्ड है वो सर्कल वाले याद रखने, क्योंकि बाकी बाद में हर जगह पे ESS लगा करके इनकी प्लूरल कर दी गई है। पर ये कुछ ऐसे वर्ड है जिस जगह पे देखिए TOR लास्ट में आया। एग्जीक्यूटर में TOR लास्ट में था, एडमिनिस्टर में भी TOR था, टेस्टेटर में भी TOR था। तो जिस भी वर्ड के लास्ट में TOR है उनकी प्लूरल कैसे बनाई जा रही थी, यानी कि फेमिनिन कैसे बनाई जा रही होती है, TRIX लगा करके, ठीक है। उससे आगे अगर हीरो है तो उसकी हीरोइन होती है, हीरोज मत कर दीजिएगा, वो गलत हो जाएंगे। इस जगह पे हीरो का हीरोइन होगा, यानी कि INE लग रहे होंगे, इस जगह पे TRIX लग रहा होगा, और सुल्तान में से A लग करके उसके प्लूरल हो रहेंगे, सुल्ताना बन रहा होगा। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, आपके पास यहाँ भी कुछ अलग वर्ड है, ठीक है। अब यहाँ सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड आ रहे हैं। सब्स्टिट्यूटिंग यानी उन चीज को रिप्लेस करने वाले वर्ड्स आ रहे हैं, थोड़े से अलग तरीके से आ रहे हैं। क्या है ये जो फेमिनिन वर्ड है, इसे मस्कुलिन बनाने के लिए कई बार कंपाउंड नाउन आते हैं। कंपाउंड नाउन मतलब समझ में आ रहा है ना, एक ऐसा नाउन जो मिक्सर है। जब सिंगल है तो उसकी हम लोग रिप्लेसमेंट कर देते हैं, लेकिन जब कंपाउंड होता है तो रूट वर्ड की हमें फेमिनिन करनी होती है, ना कि पूरे के पूरे फेमिनिन कर देंगे, ठीक है। ग्रैंड मदर में ग्रैंड को हम लोग नहीं करते, मदर को करते हैं। ग्रैंड फादर में ग्रैंड को नहीं, फादर को कर रहे होते हैं, ठीक है। तो रूट वर्ड को हमें कैच करना होगा। इस जगह पे देखिए पीकॉक, ये पीहन हो जाती है। फॉस्टर फादर,
फॉस्टर मदर, हमें रूट वर्ड को पकड़ना है, जो रूट वर्ड होंगे उन्हें हम लोग फेमिनिन कर रहे होंगे। कॉक स्पैरो, तो इस जगह पे कॉक हमारा हैंड मतलब हेड था, तो इस जगह पे हैन हो जाते। ही एस यानी कि एस, ठीक है। मेन सर्वेंट, तो सर्वेंट को हम लोग तो फेमिनिन नहीं कर सकते, तो क्या हो जाते, मेन का मेड सर्वेंट हो जाते। स्कूल मास्टर, तो इस जगह पे मास्टर को चेंज करना होगा मिस्ट्रेस। वाशरमैन, मेन का जेंडर चेंज होता है तो वाशर वीमेन। बिली गॉट, इस जगह पे बिली का चेंज होगा, गॉट का नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा नैनी गॉट। जैक एस यानी कि जेनी एस, एस का जेंडर नहीं चेंज होगा। ग्रैंडफादर यानी कि फादर, ग्रैंडमदर। लैंडलॉर्ड यानी कि लैंड लेडी, ठीक है। मिल्कमैन यानी कि मिल्क वुमेन। मैन काइंड यानी कि वुमेन काइंड। स्टेप सन यानी कि स्टेप। रूट वर्ड को पकड़ना अगर सीख गए हैं तो आपकी फेमिनिन भी आसानी से बन रहे होंगे और उनके प्लूरल भी आसानी से बन रहे होंगे। पुराने हो जाते हैं पहले वाले, कोई जानना ज्यादा पहचाने वाले, ठीक है। इन द पुराने वाले सेंस किसी नहीं बोला जाता है कि हमारे जनरेशन बाय जनरेशन जो चल रहे होते हैं वो चीज, हाँ ठीक है। मेकिंग फेमिनिन फॉर मस्कुलिन बाय ड्रॉपिंग द vowel of the masculine ending and replacing it with ess। अब बोला क्या जा रहा है कि जो सबसे लास्ट में vowel आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते थे ना जिस जगह पे अगर y है, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था प्लूरल बनाने के लिए कि सर यदि कोई वर्ड y से एंड कर रहा हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आता हो तो उस y को हटा करके क्या करते थे IES लगाते थे। लेकिन वही जगह पे अगर y को फॉलो करने वाला या तो प्रोसीड करने वाला लेटर कौन होते थे, vowel होते थे, तो सिर्फ s लगा देते थे। सेम वही चीज इस जगह पे भी है, थोड़ी सी अलग है कि अगर कोई वर्ड ऐसा करके चल रहा हो उसके लास्ट वाले vowel को हटा करके लोग क्या करते हैं ESS को यूज कर रहे होते है ना। देखिए ड्रॉप करना है, क्या करना है vowel, और क्या उसे करना है रिप्लेस करना है ESS से। देखिए अबॉट है, ये दोनों को हटा करके क्या हो गया अबॉटिस, ये गलत है। एम्परर है, क्या हो जाएंगे एम्पररेस। आगे मास्टर है तो मास्टरेस। टाइगर है तो टाइग्रेस। प्रिंस है तो प्रिंसेस। डक है तो डचेस, ठीक है। एक्टर है तो एक्ट्रेस। हंटर है तो हंट्रेस। वोटर, क्या ये वोटरी है तो वोट्रेस। आपने किया क्या है कि हर जगह पे जो लास्ट वाले वर्ड है उन चीजों को हटाया आपने, हर जगह पे वॉवेल को रिमूव किया ना। किसी जगह पे दिख रहे हैं वो चीजें नहीं ना, इसके पहले ई को रिमूव किया गया, इसके पहले ई को रिमूव किया गया, इसके पहले आर को रिमूव किया गया, इसके पहले ओ को रिमूव किया गया। आगे इस जगह पे जो ई था वो ई को हटा करके ESS कंटिन्यू कर दिया गया। आगे ये जो डक है, डक में से ई को हटा करके HESS कर दिया गया। एक्टर जो है इसमें से ESS है। हंटर में से ई को हटा करके हंट्रेस है। वोटेरी में से वोटर में से ये जो है इसे हटा करके क्या किया गया, अच्छा हाँ वाई को सेमी वोवेल कंसिडर किया जा रहा था जिस कारण से उसे रिमूव करके वोटरीज कर दिया गया। इज इट डन।